प्रश्नावली 12.3 का पहला प्रश्न है, यदि m बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। 5 प्रश्न हमको इसमें दिए गए हैं, तो m का मान हमें रखना है 2। नंबर 1 में हम आते हैं, m ऋण 2 है, तो m के स्थान पे क्या रखना है, 2 रखना है। तो कितना आ जाएगा उत्तर, m के स्थान पे 2 रख दिया, तो 2 ऋण 2 बराबर 0 आ गया। इसी प्रकार दूसरे में आते हैं, 3m ऋण 5 है, 3m ऋण 5, 3m का मतलब होता है 3 गुणा m, ऋण 5 घटा देना है। m के स्थान पे क्या रखना है, 2 रखना है, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 ऋण 5, 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो 3m ऋण 5 का मान आ गया 1, कब, जब m का मान 2 था। इसी प्रकार इसके तीसरे प्रश्न में आते हैं, यहाँ हमको दिया है 9 ऋण 5m, तो 9 का मतलब 9, ऋण का मतलब ऋण, 5m का मतलब हमने आपको बताया क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, तो 9 के स्थान पे 9 रखेंगे, ऋण के स्थान पे ऋण, 5 के स्थान पे 5, गुणा के स्थान पे गुणा, और m का मान हमें क्या रखना है, 2 रखना है। m का मान हमें रखना है 2, तो 5 दूनी 10, 9 में से 10 घटाएंगे छोटे में से बड़े को, तो संख्या उत्तर आएगा ऋण 1 आ जाएगा आपका। चौथे प्रश्न में हमको दिया है 3m की घात 2 ऋण 2m ऋण 7। तो देखो इसका अर्थ क्या है, 3m की घात 2 का मतलब क्या है, 3m का मतलब है 3 गुणा m, और m की घात 2 का मतलब है m गुणा m। ऋण के स्थान पे ऋण, 2m का मतलब है 2 गुणा m, और ऋण 7। m का मान क्या रखना है, हमें सब में 2 रखना है, तो ये होगा 3 गुणा 2 गुणा 2, ऋण 2 गुणा m के स्थान पे 2, ऋण 7, तो ये होगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, ऋण 7, 12 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 8, और 8 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 1। ठीक हो गया। इसके पाँचवें में हमको दिया है 5m/2, पाँचवें में 5m/2 ऋण 4 दिया है। तो 5m का मतलब क्या है, 5m का मतलब है 5 गुणा m, और m के स्थान पर रख देते हैं 2/2 ऋण 4। ठीक है, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 5 ऋण 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 1। तो इस प्रकार m बराबर 2 रखने पर पहले का मान आया 0, दूसरे का मान आया 1, तीसरे का मान ऋण 1, चौथे का मान 1, और पाँचवें का मान भी आ गया 1। इसी प्रकार इसके दूसरे प्रश्न में हमको दिया है p बराबर ऋण 2 है, तो निम्नलिखित के मान हमको निकालने हैं। यहाँ पर हमको p का मान रखना है ऋण 2। तो प्रश्न है 4p धन 7, 4p का मतलब अभी हमने आपको बताया क्या होता है, 4 गुणा p, तो 4 गुणा क्या रख देंगे, ऋण 2 रख देंगे, धन 7, तो कितना हो गया, धन गुणा ऋण ऋण, 4 दूनी 8, धन 7, एक संख्या धन में है एक संख्या ऋण में, तो घटाते हैं बड़े में से छोटे को, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, तो ऋण 1 आ गया। इसी प्रकार इसको सीधे यहाँ पर हल कर लेते हैं, p का मान ऋण 2 रखना है, तो ऋण 3, p की घात 2 का मतलब है p गुणा p, यानी कि ऋण 2 गुणा ऋण 2 हो गया। धन के स्थान पे धन, 4p का मतलब 4 गुणा p, p का मान हमें रखना है ऋण 2, और बच गया धन 7, बराबर, देखो ऋण गुणा ऋण धन, धन हो गया, फिर धन को ऋण से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ऋण, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, धन गुणा ऋण ऋण, 4 दूनी 8, और धन हो गया 7। दोनों संख्याएं ऋण में है तो जोड़ देते हैं, चिन्ह आता है ऋण का, 12 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा ऋण 20, और धन 7। एक संख्या ऋण में एक संख्या धन में, घटाएंगे बड़े में से छोटे को, 20 में से 7 घटाएंगे 13, और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, तो इसका मान आ गया ऋण 13। इसी प्रकार तीसरे में क्या है, p को 3 बार गुणा करना है, ऋण 2, और p का मान भी क्या रखना है, ऋण 2, तो 3 बार और आ जाएगा ऋण 2, तो 1 बार, 2 बार, और 3 बार, तो ये तो हो गया 2 - 2 p की घात 3 का हो गया। फिर क्या है ऋण, यहाँ लिख लेते हैं, 3 गुणा p को 2 बार गुणा करना है, यानी कि p का मान हमें ऋण 2 रखना है, तो ऋण 2 गुणा ऋण 2 हो गया, धन 4p का मतलब 4 गुणा ऋण 2, और फिर धन 7p है, तो ये हो जाएगा बराबर, ऋण को 4 बार गुणा करें, देखो ऋण गुणा ऋण धन, धन गुणा ऋण ऋण, ऋण गुणा ऋण धन। अगर सम बार गुणा करते हैं ऋण को 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, तो आता है धन, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसी प्रकार यहाँ ऋण कितनी बार आए हैं, 1 2 3 बार ऋण को गुणा करना है, तो ऋण में आएगा, विषम बार करेंगे तो ऋण आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, धन गुणा ऋण ऋण, 4 दूनी 8, और बच गया धन 7, तो 16 में से 12 घटाएंगे 4, 4 में से 8 घटाएंगे ऋण 4, ऋण 4 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा धन 3।
तो इस प्रकार से क्या करना है, हमको यहाँ p का मान रखना था। पहले का आंसर आया ऋण 1, दूसरे का ऋण 13 और तीसरे का आ गया धन